वाराणसी में प्रधानमंत्री को चुनौती देगी भोजपुरिया जनमोर्चा। भोजपुरिया जनमोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत सिंह सहयोगी ने पटना के होटल मौर्य में किया प्रेस वार्ता। आज के इस प्रेस वार्ता में राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत सिंह सहयोगी ने बताया कि बिहार के 7 लोकसभा सीट पर उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं और वाराणसी में भी ये अपने उम्मीदवार दे रहे हैं। आपको बताते चलें कि वाराणसी से देश के प्रधानमंत्री मोदी चुनाव लड़ते हैं तो कितना टक्कर दे पाएंगे भोजपुरिया जनमोर्चा के उम्मीदवार, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि भोजपुरिया जनमोर्चा वोटर्स की पेंशन को लेकर ज्यादा कटिबद्ध हैं। एमए न्यूज लाइव के लिए नीरज कुमार की विशेष रिपोर्ट पटना से। अब तक कितने जगह से आप लोग प्रत्याशी दे चुके हैं? देखिए, अभी तक तो हम लोग ने टिकट जो है 7 ठो फाइनल कर दिया है, जिसमें बनारस, आरा, इसके बाद बक्सर, नालंदा और पटना साहिब और पाटलिपुत्रा और काराकाट। अभी हम लोगों ने 7 टिकट जो है हम लोगों ने दे दिया है। ये जो भी चुनाव है ये जो है अंतिम चरण का चुनाव है। उस अंतिम चरण के चुनाव में भोजपुरिया जनमोर्चा जो है निश्चित रूप में भोजपुरिया माटी को लेकर ये परचम लहराने का काम। सर, वाराणसी में भी आपने उम्मीदवार दिए हैं, तो क्या लग रहा है वहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है खुद वहाँ पे वो भी चुनाव लड़ते हैं, हमसा और इस बार भी लड़ रहे हैं, तो ऐसे में कितनी बड़ी चुनौती होगी भोजपुरिया जनमोर्चा की? देखिए, भोजपुरिया जनमोर्चा जब से जन्म लिया है तब से इसका लड़ाई जो है एक तरह से चटाने से हुआ है। आपको मालूम होगा कि आरा और छपरा के बीच के जो दूरी है 135 किलोमीटर दूरी तय कर लोग जाता था, लेकिन हम लोगों ने विधानसभा घेरा संघर्ष किया तो बहुत बड़ा लड़ाई को लेकर आज हम लोग का सफलता मिला। आरा छपरा पुल का निर्माण हुआ। उसी दौर में मोदी जी जो है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का पद बड़ा नहीं होता है, देश बड़ा होता है। क्या तो हम लोग भाई देश को रक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो अगर देश का रक्षा नहीं होगा तो कोई भी प्रधानमंत्री रहो उसे पद से कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो आते जाते आम आवाम जो है वोटर पेंशन को लेकर सब लोग त्रस्त है। बताइए, अगर 10,000 रुपया जो है 32,000 प्रति माह खर्च है सरकार को, और सिर्फ भोजपुरिया मोर्चा जो है 10,000 रुपया मांग कर रहा है, और खास करके जो नौकरी में है उन लोगों का भी पेंशन खत्म हो गया, जबकि सहारा है, वो सहारा है, जीवन का सहारा है। आज मान लीजिए कि जो भी हमारे मोरिया होटल में है, चाहे जो भी हमारे नीचे गरीब गुरबा रिक्शा वाला ठेला वाला, अगर 10,000 रुपया उन प्रति माह मिलता तो उन लोग का भी विकास जो है आगे की ओर बढ़ता। लेकिन विकास से किसको हुआ है? केवल विधायक और मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, विकास तो उसी का हुआ है। तो इसलिए हम लोगों ने संदेश देने के लिए, जीत हार वो अलग चीज है, लेकिन बनारस से संदेश जाए पूरे देश में कि भोजपुरिया मोर्चा भी बनारस में लड़ाई लिया है, जिससे कि वोटर पेंशन लागू हो और भोजपुरांचल और पूर्वांचल की राजधानी जो है बनारस में हो। ये भी एक लड़ाई जो है अपने आप में। और फिल्म सिटी का निर्माण, जो बम्बे में फिल्म सिटी, आज भोजपुरी के जो भी कलाकार हैं, बहुत सा कलाकार हैं, वो लोग को अगर फिल्म सिटी जो है बिहार में हो जाता, खास करके भोजपुरी क्षेत्र में हो जाता, तो उस क्षेत्र का भी विकास होता। जिस तरह से आज मॉरिशस देश है, उस मॉरिशस देश में गरीबी नाम का चीज नहीं है, वो भी भोजपुरी देश है। लोग कहते यही से लोग गया है, मजदूर बन कर गया। तो वहां के लोग कितना खुशहाल है। हमारे भोजपुरी क्षेत्र के लोग को देखिए, उनके हालत जो है आर्थिक रूप में, सामाजिक रूप में आज वो पलायन हो रहे हैं। तो आज यहाँ अगर कल कारखाना होता, यहाँ जो है 10,000 रुपया प्रति माह वोटर पेंशन मिलता तो आर्थिक आज़ादी होता। लेकिन वो लोग जो बैठे हैं वो लोग कभी भी नहीं चाहते हैं कि ये लोग की आज़ादी मिले, आर्थिक आज़ादी मिले। चूंकि ये लोग की आज़ादी मिल जाएगा तो बड़े बड़े जो फैक्ट्री चलता है वो फैक्ट्री के मजदूर खोजना पड़ता। इस वजह से ये हक मार रहे हैं, हकमारी कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी।
ये मुद्दा जो है हम लोगों ने लेकर लोकसभा के चुनाव में हम लोग उतरे हैं कि वोटर कम से कम कान खोलकर सुन ले कि आपकी लड़ाई भोजपुरिया मोर्चा लड़ रहा है। आप जात के झांसा में नहीं आवे, आप धर्म की झांसा में नहीं आवे, भोजपुरिया मोर्चा आपकी लड़ाई लड़ रहा है। तो जब आपकी लड़ाई लड़ रहा है तो हम तो जरूर कहें कि भोजपुरिया मोर्चा को एक बार आप मौका दें। यानी वोटर्स पेंशन, वोटर्स की जो समस्या है उसकी प्रमुख मुद्दा इसको आप लेके चल रहे हैं। हाँ, प्रमुख मुद्दा मेरा। और आगे क्या लगता है कि और भी आगे उम्मीदवार आप देंगे क्या? अभी बिहार में लोकसभा के चुनाव तैयारी चल रही है। ठोक ठठा कर देना है। मान लीजिए कि आज हम दे दें, कल मान लीजिए कि वो गिर जाए तो ऐसे डमी को नहीं देना जो लड़ सके। जैसे हमारा आरा में का सिकंदर सिंह है, वो आज एकदम जम गए। कुशवाहा वर्ग जो है गोलबंद हो रहा है क्योंकि उनके विचार पर। तो इस तरह के जो माने उम्मीदवार हैं, ऐसा ही उम्मीदवार हम लोग, जैसे हृदयानंद यादव हैं बक्सर के, वो भी मुखिया हैं, वो भी बहुत माने जमीन से जुड़े हैं। तो जो भी जमीन से जुड़ा हुआ है, ये हमारे डॉक्टर जो बनारस से चुनाव लड़ रहे हैं, जिनका नाम है डॉक्टर दिनेश जी, ये भी जमीन से जुड़े हैं। और नालंदा वाले जो है घनश्याम सिंह, वो भी जमीन से जुड़े हैं और राष्ट्रपति पुरस्कृत है। सबसे बहुत देखिए कि राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत है। तो हम लोग ऐसे ऐसे लोगों का, जिसे मान लीजिए कि पटना में हमारे चंदन जी हैं, उनका भी बहुत लोगों में पहुंच है। जो हमारे ये जयनाथ सिंह हैं पाटलिपुत्रा से, ये भी पकड़ वाले हैं। तो जो भी पकड़ वाले नेता हैं, हम लोग उन लोग को माने चिन्हित करके हम लोग टिकट दे रहे हैं। चीज है, लेकिन हमारे जो रामअयोध्या सिंह है, वो पिछले भी चुनाव लड़े थे और उनका बहुत अच्छा लोगों में विश्वास है। आज अच्छा वोट 2019 में वो लाए थे। तो हम लोग भाई जो भी अभी हमारे कार्यकर्ता हैं, खास करके उसी को ज्यादा हम लोगों ने प्रश्रय देते हैं। जीत हार वो अलग चीज है, लेकिन भोजपुरिया जनमोर्चा का कैडर वोट है, इसलिए कि 20 सालों से इस संघर्ष में है। इसलिए कैडर वोट को लेकर रामअयोध्या सिंह को काराकाट से हम लोग लड़ाने के काम करेंगे। चूंकि हमने पहले ही कह दिया है कि गरीब हमारे साथ। और जो आप पवन सिंह की बात कर रहे हैं, जो आप उपेंद्र कुशवाहा की बात कर रहे हैं, ये लोग ऊपर के लोगों का नेता है, फ्लाइट से आते हैं।